प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा 31 जनवरी 1975 को शिमला में पैदा हुई हैं। आपका तल्लक शिमला की राजपूत फैमिली से है। आपके वालिद आर्मी ऑफिसर थे, मगर जब आपकी उम्र सिर्फ 13 साल थी तब आपके वालिद की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसी एक्सीडेंट में आपकी वालदा भी बुरी तरह जख्मी हुई थी। दोस्तों, अगर बात करें प्रीति जिंटा के बहन भाइयों की, तो आपके सिर्फ 2 भाई, जिनके नाम दीपक और मानिश है। आपका भाई दीपक इंडियन आर्मी ऑफिसर है, जबकि आपका दूसरा भाई मानिश अमेरिका में सेटल है। अब बात करते हैं प्रीति जिंटा की एजुकेशन की। प्रीति जिंटा ने इब्तदाई तालीम शिमला के कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी बोर्डिंग स्कूल से हासिल की है, जबकि आपने इंग्लिश ऑनर की डिग्री एसटी बेरदी कॉलेज से हासिल की थी। आपने अपनी एजुकेशन को जारी रखा और मज़ीद क्रिमिनल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल कर रखी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रीति जिंटा शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ कैसे आईं। 1996 में प्रीति जिंटा अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए उसके घर पर गई थी और उस बर्थडे पार्टी में एक कमर्शियल ऐड बनाने वाले डायरेक्टर ने उन्हें देखा और फिर उन्हें एक चॉकलेट की ऐड के लिए ऑफ़र कर दी। प्रीति जिंटा ने वो ऑफ़र कबूल कर ली। उसके बाद 1997 में शेखर कपूर के इसरार पर आपने फिल्म एक्ट्रेस के लिए ऑडिशन दिया था। प्रीति ने 1998 में बनने वाली फिल्म दिल से में अदाकारी काम करके बाकायदा तौर पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। इस तरह फिल्म दिल से उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म बनी, जबकि इस फिल्म से पहले आपने फिल्म तारा रंपम और फिल्म सोल्जर साइन की थी, मगर ये दोनों फिल्में अपनी रिलीज़ की डिले की वजह से आपकी पहली फिल्में ना बन सकें। आपका फिल्म दिल से में सिर्फ 20 मिनट्स का रोल था। हम सबको मालूम है कि फिल्म दिल से में मेन रोल शाहरुख ने और मनीषा कोइराला ने अदा किया था। इस फिल्म में आपका एक डायलॉग भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। मैं उस डायलॉग को स्क्रीन पर रिटर्न में आपको शो कर देता हूं। दोस्तों, प्रीति जिंटा को सही मायनों में इंडिया और इंडिया से बाहर जिस फिल्म ने शोहरत बख्शी वो थी 1998 में रिलीज होने वाली फिल्म सोल्जर। सोल्जर अपनी कहानी और गानों की वजह से बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और फिर प्रीति जिंटा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने चाहने वालों को एक से बढ़कर एक फिल्म देखने को दी। अब बात करते हैं प्रीति जिंटा की चंद मकबूल फिल्मों की, जिनके नाम कुछ इस तरह हैं: दिल से, सोल्जर, क्या कहना, चोरी चोरी चुपके चुपके, कोई मिल गया, कल हो ना हो, सलाम नमस्ते, कभी अलविदा न कहना और फिल्म वीर ज़ारा शामिल हैं। दोस्तों, आपकी सुपरहिट फिल्म वीर ज़ारा पाकिस्तानी फिल्म तेरे प्यार में की कॉपी थी। फिल्म वीर ज़ारा में प्रीति के साथ शाहरुख खान थे, जबकि फिल्म तेरे प्यार में ज़ारा शेख के साथ अदाकार शान थे। दोनों फिल्में अपने अपने कंट्रीज़ में सुपरहिट रहीं और दोनों के गाने भी काफ़ी पॉपुलर रहे। कुछ सालों से इंडिया में एक रिवाज पकड़ा हुआ है कि बड़े लोग और बैरून मुल्क के लोग इंडिया में आते हैं और इंडियन औरतों के पेट से अपने बच्चे का इब्तदाई प्रोसेस करवाते हैं। प्रीति की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में इस तरह की ही एक कहानी को कवर किया गया था। फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के गाने बहुत सुपरहिट साबित हुए थे और स्टोरी भी अच्छी थी। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रीति जिंटा के अवार्ड्स की। प्रीति जिंटा ने यूं तो कई एक अवार्ड अपने नाम किए हुए हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त हुई थी जब उन्होंने अपने करियर के शुरू में ही 2 फिल्म फेयर अवार्ड अपनी इब्तदाई फिल्म सोल्जर और फिल्म दिल से के लिए हासिल किए थे। प्रीति जिंटा मॉडलिंग, अदाकारी, सदाकारी के अलावा क्रिकेट में भी दिलचस्पी रखती हैं और सन 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL की पंजाब किंग्स की टीम की मालिका भी हैं।
अब आखिर पर बात करते हैं प्रीति जिंटा की पर्सनल लाइफ की। प्रीति जिंटा ने 29 फरवरी 2016 को एक अपने अमेरिकी बिजनेस पार्टनर जेनी से सादगी से शादी कर रखी है। आपके शोहर जेनी अमेरिका की एक इलेक्ट्रिक कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों, प्रीति जिंटा की शादी को तकरीबन 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं है। प्रीति जिंटा के बारे में आखिर पर यह बताऊंगा कि उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं, एक मुख्तलिफ टॉपिक की और अच्छी फिल्में की हैं, और उनका हर फिल्म में रोल भी जानदार रहा है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा आपके पास कोई प्रीति जिंटा के बारे में इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।